अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप एज अ फ्रीलांसर कर रहे हैं दान काश और 5 ऐसी गलतियां मैंने आइडेंटिफाई की हैं और मुझे लगता है आप लाजमी इनमें से कोई ना कोई गलती कर रहे होंगे। नंबर 3 तो बहुत ज्यादा लोग करते हैं। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो आपका कैरियर ग्रो नहीं कर पा रहा। आप में भी काम तो कर रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा उस तरह नहीं आ रहा, या पैसा आ भी रहा है तो आपके एक्सपेंसेस नहीं उस तरह मैनेज हो रहे, या आपको लग रहा है कि मैं जितना कमा रहा हूँ उससे ज्यादा मेरा खर्चा हो जाता है और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये फ्रीलांस लाइफस्टाइल मुझे क्यों नहीं सूट कर रहा। तो फ्रीलांस लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम नहीं है, मे बी आपकी अप्रोच में प्रॉब्लम है, मे बी आपके तरीके में प्रॉब्लम है। तो आज इसीलिए आपके साथ हाजिर हुई हूँ कि आपके बहुत सारे इनबॉक्स में ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें आप बार बार पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने एक ही दफा कहा कि ये गलतियां जो बार बार आप लोग कर रहे हैं वो मैं आपके एक वीडियो में समराइज कर देती हूँ ताकि आप ना करें और जो पहले कर चुके हुए हैं आप उनसे बेहतर कर सके। इससे पहले कि हम आगे चलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों नहीं करते सब्सक्राइब यार? मुझे कमेंट्स में बताएं। देखते मैं सारे देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, दैट्स नॉट फेयर। सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशंस का बटन दबाएं। ओके, कर लिया, फिर ही मैं आगे जाऊंगी। ऑलराइट, 5 गलतियां जो अगर आप 2023 में ठीक कर लें तो आप बहुत अच्छी इनकम एज अ फ्रीलांसर कमा सकते हैं। आप इसको, जैसे कि मैं आपको अक्सर समझाती हूँ कि ये एक बिजनेस है। फ्रीलांसिंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू जॉब, इट इज अ बिजनेस। आपने इसको एक बिजनेस माइंडसेट से कैसे लेके चलना है। तो आप वो बिजनेस माइंडसेट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, आप उसको उस तरह क्यों नहीं कर पा रहे, क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक रही हैं। तो ये 5 गलतियां हैं जो आप इनमें से कर रहे होंगे। नंबर 1 काफी कॉमन है, टेकिंग ऑन टू मच वर्क और टू मनी क्लाइंट्स। क्या करते हैं हम कि बस काम ले लो, काम हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा, इसको भी ओके कर दिया, उसको भी ओके कर दिया, इसको भी ओके कर दिया। फिर जब डिलीवरी की बारी आती है, एग्जीक्यूशन की बारी आती है, तो अभी हमने एक प्रोजेक्ट प्लान नहीं किया, अब हमें क्लाइंट ने कहा है 5 दिन का टाइम है, 5 दिन में मुझे चाहिए। 5 दिन में हम उसे कैसे देंगे? अभी तक तो हमने उसकी प्लानिंग ही नहीं बनाई। हम तो दूसरे क्लाइंट की कॉल आ गई थी और वो कॉल बंद की तो फिर तीसरे क्लाइंट का मैसेज आ गया था, उसको देखना शुरू हो गए तो चौथे क्लाइंट की क्वेरी आ गई थी, उसको देख। तो हमने तो काम पे फोकस ही नहीं किया, हम कैसे डिलीवर करें? टू मच वर्क या टू मेनी क्लाइंट्स। जब भी क्लाइंट आपने लेना है तो एक एस्टिमेट लगाना है, क्लियर एंड ऑनेस्ट एस्टिमेट कि इस काम को करने में मुझे कितने घंटे लगेंगे, मैं कब तक इसको डिलीवर कर सकता हूँ और मैं इसको कौन सी ऐसी डेडलाइन दूं जो मैं इजीली मीट कर लूंगा। ठीक है, एट अ टाइम 3-4 प्रोजेक्ट करना इज फाइन अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है, अगर आपके पास कोई हेल्प है, अगर आप उसको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन समझो यार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं और आपने 3-4 ही इकट्ठे ले लिया। आपने कहा मैं तुम्हें सोशल ऐप बना दूंगा, सोशल नेटवर्क एक बंदे का ले लिया। ये एक अकेला सोशल नेटवर्क ही बनाना 2-4 महीने का काम था। साथ में आपने एक डेटाबेस का काम भी ले लिया कि यार मैं तुम्हारी डेटाबेस भी सेटअप कर दूंगा। किसी के साइबर सिक्योरिटी का काम भी ले लिया कि हाँ ये भी मैं कर लूंगा। तो इस तरह नहीं आपने करना। अगर तो आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, आप 3-4 एट अ टाइम करें, लेकिन अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट करने लगे हैं तो देखेंगे इसको कितना टाइम लगेगा, कितने रिसोर्सेज इन्वॉल्व हैं, कितना एक्सपेंस होगा, कितनी मेरी अर्निंग होगी, और फिर उतना ही काम लें जितना आप डिलीवर कर सकते हैं। कम काम हो और ज्यादा डिलीवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा काम हो और लेट डिलीवर हो जाए तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि नाम बनाते बनाते उम्र लग जाती है और खराब करने में 1 सेकंड नहीं लगता। और फ्रीलांसर्स के लिए तो ये बात बिल्कुल सच है। एक दफा अगर आपकी अपवर्क या फाइवर या कोई भी प्रोफाइल पे बैड रिव्यूज आ गए तो आप कितने महीने लग जाएंगे आपको उससे बाहर निकलने में और वो रिव्यू अपने प्रोफाइल से हटाने में या उसको नीचे कहीं भेजने में। सो टू मच वर्क या टू मेनी क्लाइंट्स नहीं लेने। नंबर 1 मिस्टेक है ये, इसको बांध ले पल्ले। नंबर 2 है डूइंग जस्ट इनफ टू गेट बाय, कि यार इतने में मेरा गुजारा हो जाता है, बस इतना काफी है। फॉर एग्जाम्पल, महीने के पहले 2 हफ्ते में आपने 40,000 रुपया कमा लिया। आपको लगे यार 40,000 काफी है, मैं अकेला बंदा हूँ, मेरा कोई इतना एक्सपेंस भी नहीं है, 35,000 में मेरा गुजारा हो जाता है, खाना मुझे घर से मिल रहा है, रहता मैं घर पे हूँ, तो 35,000 मेरे लिए काफी है और दैट्स ऑल। अब मैं बाकी 2 हफ्ते कुछ भी ना करूँ, पार्टी करता रहूँ, नहीं। आपने अगर 40 कमा लिया पहले 2 हफ्ते में, तो आप अगले 2 हफ्ते में भी 40 कमा सकते हैं। 80 तो आप इजीली कमा सकते थे। वो 40 आप सेव भी तो कर सकते थे किसी रेनी डे के लिए, किसी बेटर टाइम के लिए, किसी बेटर इक्विपमेंट के लिए, टूल के लिए, एक्सपेंशन के लिए। तो डोंट जस्ट डू इनफ टू गेट बाय कि जितने में मेरा गुजारा हो जाए। कभी भी ये माइंडसेट ना रखें। हमेशा अपने टाइम को ऑप्टिमल तरीके से इस्तेमाल करें और 100% यूटिलाइज करें। टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करें ताकि आपके पास जब कोई अप्स एंड डाउन आते हैं, कोई इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो आपके पास इनफ सेविंग हो। अगर आप एक्सपेंशन करना चाहते हैं, कल को आपने एक लैपटॉप खरीदना है, एक बंदा ऑन बोर्ड करना है, वर्डप्रेस का डेवलपर रखना है, तो आपको उसके लिए भी कोई हेल्प चाहिए होगी, कोई टूल बाय करना है, कोई प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस लेनी है, तो डोंट जस्ट डू इनफ टू गेट बाय, मेक फुल यूज ऑफ योर टाइम। थर्ड थिंग है
टेकिंग लो पे। मैंने आपको कहा था ना, तीसरा तो आप में से बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि बस जितने भी पैसे दे रहा ना ले लो। नहीं, आपने हर प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करना होता है कि ये प्रोजेक्ट पे मेरे कितने घंटे लगेंगे। 1 घंटे का मेरा रेट मैंने आपको सिखाया था, आई थिंक परसों तरसों की वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह 1 घंटे का आपने अपना आर्ली रेट निकालना है। मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, अगर मेरा मनी मेकिंग का गोल कितना है, अगर मैंने महीने का ₹1,00,000 कमाना है, तो मैं हफ्ते में 40 घंटे काम करके कितने चार्ज करूं 1 घंटे का, तो मेरा महीने का ₹1,00,000 बन जाएगा। तो ये आपने देखना है और उससे एक बेस लाइन सेट कर लेनी कि $15 पर आवर से नीचे तो मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा गोल नहीं मीट होता। गुजारा से ये मुराद नहीं है कि आपने हैंड टू माउथ रहना है। गुजारा से मुराद है कि वो जो गोल आपने सेट कर लिया, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी हो सकता है, और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना ब्रेकडाउन बनाना है कि अगर मैं महीने का, पहले एंड गोल डिसाइड करेंगे, मैंने महीने का 5 लाख कमाना है, 8 कमाना है, 3 कमाना है, 4 कमाना है, उसके अकॉर्डिंग मैं कितने घंटे पे काम करूं, कितने रेट पर घंटा पे काम करूं तो मैं इतने कमा सकूंगा। तो और एक रख लें कि $15 से नीचे तो मैंने नहीं लेना। हाँ, 20 ले लूंगा, 25 ले लूंगा, कोई प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके 30 भी ले लूंगा, लेकिन 15 से नीचे नहीं लूंगा। लो पे नहीं लेनी कभी भी। इतना जरूर अर्न करना है जितना आपका उस पे एक्सपेंस हो रहा है, आपकी बिजली है, आपका लैपटॉप है, आपका टाइम है, आपकी पर्सनल रिसोर्स की कोई वैल्यू है। तो वो तमाम चीजें कैलकुलेट करके आपको प्रोजेक्ट प्रॉफिट दे रहा हो तो आपने काम करना है, वरना आपने इस तरह काम नहीं करना। और लो पे लेने से और भी ये मसला होता है कि आप मार्केट भी खराब कर रहे हैं। ठीक है, अगर पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए कि वो $5 में एक आर्टिकल लिख के दे, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, ताकि इससे तो बाकी लोगों की भी मार्केट खराब हो रही है। आप भी $50 लें, बाकियों को भी 50 लेने दें, आप भी 100 मांगे ताकि बाकी भी 120 मांग सकें। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है इग्नोरिंग योर मेंटल हेल्थ। अपनी मेंटल हेल्थ को कभी भी इग्नोर नहीं करना। अगर आपको लगता है कि मैं बर्न आउट हो रहा हूँ या ओवरडू हो रही हैं चीजें मेरे लिए, या मैनेज नहीं हो पा रहा, या कोई क्लाइंट मुझे ठीक नहीं लग रहा, बैड क्लाइंट है, पुटिंग अप विद बैड क्लाइंट्स, ये इसके अंदर ये इसका पार्ट ही है कि अगर आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो आपको नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, या एक तो होती है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जो आपको हेल्प करती है बिल्ड करने में, एक होती है किसी बंदे की आदत है नेगेटिविटी, वो अब्यूजिव है या कर्स करता है बहुत ज्यादा, या टॉक्सिक है, हर वक्त नेगेटिव बातें करता है और आपको बर्न डाउन कर रहा है, आपको इमोशनली बहुत ज्यादा आपके हवास पे सवार हो रहा है, तो ऐसे बंदे के साथ काम करने की जरूरत नहीं है आपको। से बाय बाय टू देम। सो आपकी मेंटल हेल्थ, क्योंकि आपका माइंड एक असासा है जो सालों साल आप उसको बिल्ड करते हैं और सारी जिंदगी से आपका साथ देना है, तो 2, 4, 5, 10, $20 के लिए या 100, 1000 कितने भी डॉलर के लिए हमने उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेना। चाहे कोई 10 लाख रुपया भी आपको दे रहा है, लेकिन अगर वो आपको गालम गलोच कर रहा है, या आपको ही इज लुकिंग डाउन अपॉन यू, या रेसिस्ट है, या आपको कलरिस्ट है, या किसी भी लिहाज से सेक्सिस्ट है, आपको किसी भी लिहाज से वो अनकंफर्टेबल महसूस करवा रहा है, तो आपने उसको जस्ट पुट नो टू दैट। और अगर वो अपनी लिमिट में नहीं रहता उसके बावजूद, तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दो सके, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। अपनी मेंटल हेल्थ सबसे पहले है, बाकी सारी चीजें बाद में है। एंड फाइनली 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फ्रीलांसर्स के साथ अक्सर ही होता है, क्योंकि जॉब वाला बंदा तो उसको पता है मुझे महीने का लाख आना है, मैंने उसको यहाँ खर्च करना है। फ्रीलांसर के साथ अक्सर ये होता है कि वो समटाइम्स बहुत ज्यादा कमा रहा होता है, कुछ महीने में उसको इतने ज्यादा, क्योंकि फ्रीलांसर की एक फिक्स इनकम तो है नहीं, कभी उसको प्रोजेक्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, कभी नहीं मिलते। तो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूर होनी चाहिए कि ये नहीं कि जिस महीने मेरा अगर ₹1,00,000 फॉर एग्जांपल, महीने में मैं ₹1,00,000 में हंसी खुशी गुजर बसर कर रहा था, जिस महीने मैंने 2 लाख कमा लिए तो मैं उसमें पार्टियां करने लग जाऊं और बारबेक्यूज कर लूं और दोस्तों को बुला लूं और पूरा महीना एक दफा कर लें पार्टी इज फाइन, लेकिन ये नहीं कि मैं लगातार 3-3 हफ्ते से मैं पार्टी चल रही है मेरी, क्योंकि मेरे पास तो ₹1,00,000 फालतू आ गया, ₹2,00,000 फालतू आ गया। रादर आप उसको फाइनेंशियली मैनेज करें, अपना एक सेविंग फंड रखें, अपना एक इमरजेंसी फंड रखें, टैक्सेस के लिए, सब्सक्रिप्शंस के लिए, पेड उनके लिए एक अलहदा बॉक्स रखें। सो अपने फाइनेंसेस को हमेशा बॉक्सेस में रखें। सबसे पहले जो इनकम आती है उसमें से सबसे पहला बॉक्स आपका सेविंग का होता है, सबसे पहले आपने सेविंग करनी है, फिर आपने अगर कोई री इन्वेस्ट करना है तो आपने वो री इन्वेस्ट वाले बॉक्स में डालना है, फिर 3rd नंबर पे आपके एक्सपेंसेस हैं और उसके बाद आपकी बाकी चीजें हैं। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर मैंने काफी डिटेल वीडियो बनाई हुई है, इसी प्लेलिस्ट में आप पहले जाकर देख सकते हैं, हाउ टू मैनेज योर एक्सपेंसेस एज अ फ्रीलांसर।
अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, कोई बात आपको समझ ना आए, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट्स। इन 5 मिस्टेक्स को अवॉइड करें तो देखें 2024 में आप कहाँ खड़े होंगे। ये अभी 8 महीने हैं इस साल के मजीद। इन 8 महीने में अगर आप ये 5 चीजें फिक्स कर लें तो 2024 में आप खुद देखेंगे कि वाओ, मेरा फ्रीलांस करियर कहाँ से कहाँ आ गया, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन दीज थिंग्स। सो अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मोहब्बतें बांटें। अल्लाह हाफिज। डन। Kash.com 0304 1115786